Hello students, today we are going to discuss a new chapter, chapter 11, plants around us. Chapter name क्या है? Plants around us. So read it. There are many different kinds of plants growing around us. Some plants are big and some are small. Trees. Tall and strong plants are called trees. A tree has a strong main stem called a trunk. It has many branches. Most trees live on many years. Some common trees found in India are banyan, पीपल एंड मैंगो ट्रीज. प्लांट्स अराउंड अस, जो प्लांट्स हमारे चारों तरफ होते हैं उनके बारे में आज ये चैप्टर है आपका. सो इसको रीड करते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. हमारे जो अपने देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. बहुत ही प्रकार के प्लांट्स जो ग्रो करते हैं हमारे चारों तरफ. ये बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग, कुछ प्लांट्स तो बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल, और कुछ स्मॉल होते हैं. तो सबसे पहले आपका आया है ट्री. ट्रीज़ आपके बहुत लॉन्ग होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? जो टॉल होते हैं, लंबे एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, उनको हम ट्रीज़ कहते हैं. यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई हैं, आप देखिए. लुक एट दिस पिक्चर्स. बनियन ट्री का ये देखिए, ये पीपल ट्री है और ये मैंगो ट्री. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही टॉल होते हैं. अ ट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मेन स्टेम. एक ट्री में बहुत ही मेन जो स्टेम होती है, देखिए ये मेन स्टेम है, ये बड़ी सी जो होती है, बहुत ही हार्ड होती है. इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रंक. क्या कहते हैं? ट्रंक. इट हैज़ मैनी ब्रांचेस. इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. देखिए जैसे यहाँ पे भी कितनी ब्रांचेस हैं, यहाँ इसमें भी देखिए अंदर, यहाँ इसमें बहुत ब्रांचेस होती हैं. मोस्ट ट्रीज लिव ऑन फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं बहुत सालों तक रहते हैं. सम कॉमन ट्रीज़, जो कुछ कॉमन ट्रीज़ हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे बनियन ट्री आपका ये दिया हुआ है पिक्चर्स में, देखिए. पीपल है, मैंगो है, ये आपके कॉमन है जो इंडिया में फाउंड होते हैं. अब आपका आ गया सब्ज़. सब्ज़ जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? जो स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम. स्मॉल प्लांट्स तो होते हैं लेकिन ये वुडी स्टेम होते हैं. इनके स्टेम में भी वुडी होती है, थोड़े से थिक होते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस. इनकी भी बहुत सी ब्रांचेस होती है. विच ग्रो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. जो ज़मीन से ही पास से ही आपकी ग्रो करती है इनकी. जैसे ये आप प्लांट्स यहाँ पर पिक्चर देखेंगे आप, रोज़ प्लांट है और कॉटन प्लांट्स हैं. ये आपके सर्व्स प्लांट्स हैं. लाइक सम ट्रीज सर्व लाइक इन फॉर मैनी ईयर्स. जैसे ट्रीज़ आपके मैनी ईयर्स तक रहते हैं, वैसे सब्स भी कुछ होते हैं जो मैनी ईयर्स होते हैं. जैसे कि हिबिस्कस, रोज, तुलसी एंड कॉटन प्लांट्स आर नोन एज सब्स. ये सारे जो प्लांट्स हैं आपके, ये सब्स के नाम हैं आपके. हिबिस्कस, रोज, तुलसी का जो प्लांट्स होता है ये भी आपका सब्स है, एंड कॉटन प्लांट्स भी. अब आपका आ गया पेज नंबर 47. Herbs. Some plants are small but they have soft green stems. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं लेकिन उनमें सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स होती हैं. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. उनको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं. दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. ये सिर्फ कुछ महीनों तक ही रहते हैं. जैसे कि राइस, मिंट एंड टोमेटोज आर हर्ब्स. जैसे राइस का प्लांट होता है, मिंट का एंड टोमेटोज का, ये सारे आपके हर्ब्स कहलाते हैं. यहाँ पर पिक्चर में भी आप मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं. राइस प्लांट, मिंट प्लांट्स एंड टोमेटो प्लांट ये कुछ महीनों तक ही रहते हैं यहाँ पे. अब आपका नेक्स्ट है क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स देखिए, ये क्लाइंब, इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. ये ऐसे आपके ये क्लाइंब करते हैं. देयर आर सम प्लांट्स लाइक ग्रेपवाइन, पीस एंड मनी प्लांट्स. कुछ आपके प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रेपवाइन है, पीस एंड मनी प्लांट्स हैं. दे हैव वेरी वीक स्टेम्स. इनमें बहुत ही वीक स्टेम होती हैं. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. ये स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते हैं. दे नीड सम सपोर्ट लाइक वॉल्स, स्टिक्स, etc. इनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे ये वॉल में या तो अपने आप ही चढ़ जाते हैं या फिर इनको स्टिक लगाकर, जैसे ग्रेप वाइन में देखिए स्टिक लगी हुई, इसके सपोर्ट से इनके चारों तरफ ये होकर फिर ये ग्रो करते हैं. टू स्टे अप, इनको बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. दे आर नोन एज क्लाइंबर्स. इनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं. ये मनी प्लांट है, ग्रेप वाइन है एंड ये पीस प्लांट है. ये सपोर्ट के साथ ही बढ़ते हैं कुछ. अब आपका आ गया नेक्स्ट क्रीपर्स. सम अदर प्लांट्स आल्सो
कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रो नहीं कर सकते हैं स्ट्रेट, दे ग्रो ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे कि वाटरमेलन एंड पम्पकिन्स आर क्रीपर्स, ये देखिए पिक्चर में दिया हुआ है पम्पकिन जो ज़मीन में ऐसे ही आपके क्रीपर्स ग्रो करते हैं, एंड ये वाटरमेलन है जो इनके फ्रूट्स जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं, इसलिए ये स्टैंड नहीं हो पाते, इनको ज़मीन में ऐसे इनकी बेल ग्रो करती है। सम पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये आपके कुछ पार्ट्स हैं प्लांट्स के, जैसे लीव हो गया, फ्लावर्स एंड थॉर्न। तो आपको सबसे पहले लीव्स आप पढ़ेंगे। लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जो लीव्स होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है आपके प्लांट्स का। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, मोस्ट जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन लीव्स होती है। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो लीव्स होती है ये आपके प्लांट्स के लिए फूड बनाती हैं आपकी किसकी हेल्प से, एयर, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से। दीज लीव्स आर टू ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, जो ये लीव्स होती हैं ये डिफरेंट शेप की भी होती हैं और डिफरेंट साइज की होती हैं। यहाँ पर पिक्चर में आपकी मेंशन हो रही है, जैसे पीपल की लीव्स है ये आपकी, ये कोकोनट लीव्स है, ये बनाना की लीव्स है, इस तरीके से लॉन्ग होती है बहुत, और ये बनैना ट्री की लीव्स है, और ये मैंगो लीव्स है। ये सारी लीव्स अलग अलग शेप एंड साइज की होती हैं। नेक्स्ट आपका आ गया फ्लावर। फ्लावर्स आर अ ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो फ्लावर होता है वो ब्यूटीफुल पार्ट्स होता है आपके प्लांट्स का। द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड, जो फ्लावर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स या सीड को। ये आपके फ्लावर्स के प्लांट्स हैं, देखिए पीच, एप्पल्स एंड पीचेस, ये देखिए इस तरीके के पहले फ्लावर होते हैं, पहले ये निकलते हैं पीच के और एप्पल्स के, उसके बाद इनमें ये फ्रूट आ जाते हैं इस तरीके से। तो फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, जो फ्लावर है वो ग्रो होने के बाद फ्रूट्स बन जाते हैं आपके। और अब आ गया थॉर्न्स। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, if you look at a rose plants you will see thorns on the stems, they are sharp and pointed and can hurt you if you touch them. Thorns protect a plant from their enemies. कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, इस तरीके से देखिए लगे होते हैं। रोज़ प्लांट तो आप लोगों ने सब जगह अपने घर में भी देखा होगा, उसमें किस ऐसे नुकीले कांटे लगे होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं कि कोई उनको अगर आप उनको टच करेंगे तो वो आपको हर्ट करते हैं, एंड ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनको एनिमीज़ से। सो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। इसके हार्ड वर्क्स हम अंडरलाइन करेंगे, तो वो आपको अपनी नोटबुक में, ईवीएस की नोटबुक में नोट डाउन करना है, और आपको जो प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आपके इसके में हार्ड वर्क्स हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। डिफरेंट ग्रोइंग around trees, banyan, people, branches, trunk. Next shrubs, woody, hibiscus. नेक्स्ट आपका है herbs, mint. Next is climbers, grapevine, creepers, watermelon and straight, pumpkin. Next shapes, sizes, beautiful. Next is produce, seeds, thorns, enemies. ये आपके हार्डवर्क्स हो गए, इनको आपको ईवीएस की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और आपकी ये एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको कंप्लीट करना है। ये आपको FIV एंड टिक द करेक्ट आंसर। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम,
ट्रीज, तो ट्रीज पे टिक करेंगे और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे ट्रीज, TREES ट्रीज। हैज़ अ वुडी स्टेम, किसमें वुडी स्टेम होता है? शब्द, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। द नेक्स्ट इज, कौन आप इनके फ्लावर कौन प्लांट्स में फूड बनाता है? लीव्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लीव्स, LEAVES, लीव्स मेक्स फूड फॉर द प्लांट। और ये FIV आपको कंप्लीट करनी है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट, holds the plants firmly in the ground, root, pumpkin, pumpkin has seeds inside them। and next है आपका सबसे लास्ट, फर्स्ट नंबर इज पम्पकिन हैज़ अ वीक स्टेम, जो पम्पकिन है उसमें वीक स्टेम होती है उनकी। एंड सेकेंड नंबर इज रूट होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। थर्ड नंबर इज फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। एंड फोर्थ नंबर इज फ्लावर्स हैव सीड्स इनसाइड देम। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपकी ये टिक द करेक्ट आंसर है। अब आपको इनको बुक में कंप्लीट करना है और आपको जो प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में करना है। और नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स, इन पिक्चरों के नाम आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। ये मैंगो ट्री है, ये रोज़ है, आपको इसको कंप्लीट करना है। ग्रेप वाइन हो गया आपका ये। एंड लास्ट आपका ये कलर द पिक्चर्स एंड नेम दैम। इन पिक्चर्स को आपको कलर करना है और उनके नेम भी बताने हैं कि ये क्या चीज़ है, आपको ये भी आपको कंप्लीट करना है। Thanks for watching.